भागलपुर में मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ गरजा किसान मोर्चा। भागलपुर में भारत छोड़ो दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों और मुक्त व्यापार समझौतों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को वापस लेने और देश के किसानों, मजदूरों व छोटे व्यापारियों के हितों के खिलाफ माने जाने वाले आर्थिक समझौतों को रद्द करने की मांग की है। विरोध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए। बोले तब बोलिएगा भाई। यहाँ मोदी सरकार यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अगर समझौता करती है तो भारत जिस तरह से कृषि घाटे में चल रही है, भारत की कृषि चौपट हो जाएगी। सारे कृषि व्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और यहाँ के छोटे और मझोले किसान मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए हम लोग आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से विरोध करते हैं, या किसी भी तरह के समझौता को खारिज करे और यहाँ भारत में जो कृषि विकास का दर घट रहा है उसको बढ़ाने का काम करे। बल्कि जो पिछले दिनों संयुक्त किसान सभा के मोर्चे के साथ जो इन्होंने समझौता किया है कि हम MSP कानून बनाएंगे, कृषि पर जो गलत मुकदमे हुए वो हमको वापस लेंगे, उनको भी ये लागू करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए हम अखिल भारतीय किसान सभा सचिव, जिला सचिव भागलपुर। नाम बोलिए ना। उपेंद्र यादव। बाढ़ से बेहाल 3 टांग, स्कूल बने तालाब। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के तिनटंगा गांव में बाढ़ का पानी प्राथमिक विद्यालय करारी तक पहुंच गया है, जहां कक्षाओं और परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है। न शिक्षक पहुंच पा रहे हैं न छात्र, जिससे पढ़ाई पूरी तरह से ठप है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी लगातार बढ़ रहा है और स्थिति गंभीर होती जा रही है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत राहत और बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की मांग की है ताकि पढ़ाई बर्बाद न हो। का ये हाल है, ये तिनटंगा करारी है। कितना परेशानी है? परेशानी तो पूरा इतना है कि आदमी विवश है। स्कूल डूब गया है, स्कूल डूब गया है, घर डूब गया, द्वार सब डूब गया है। कटाव भी बहुत तेज हो रहा है, कटाव भी बहुत तेज हो रहा है। कोई मदद अभी यही है कि यहाँ पर किचन शुरुआत किया गया है 11 तारीख से शाम से अभी चल रहा है। लोग बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। लोग बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार। भागलपुर में आज़ादी का जश्न शुरू। स्वतंत्रता दिवस के पहले भागलपुर के सेंडिक्स कंपाउंड में बुधवार को परेड का शानदार अभ्यास हुआ, जहां DM नवल किशोर चौधरी और SSP हृदयकांत की मौजूदगी में पुलिस, होमगार्ड, NCC, स्काउट गाइड और स्कूल छात्र छात्राओं ने बैंड की धुन पर कदम ताल मिलाते हुए देशभक्ति का जज्बा दिखाया। जवानों और बच्चों ने मार्च पास्ट, सलामी और अनुशासन का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था और आपात सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। 15 अगस्त को यही जिला मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन, राष्ट्रगान और भव्य परेड के साथ आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा। राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में केसरी टुकड़ी जो है वीरेंद्र रॉय जी के नेतृत्व में, जो कि अभी वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपको, और इसी क्रम में फिर आगे की ओर सारी टुकड़ियां। भागलपुर में भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा शहर। भागलपुर में आज भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में निकली भव्य तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और बिहार भाजपा के प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर की मौजूदगी में जिला स्कूल रोड से शुरू हुई यह यात्रा कई प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस जिला स्कूल रोड पर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गगन गूंज उठा। जगह जगह पुष्प वर्षा हुई और देशभक्ति के गीतों पर लोग झूमते नजर आए। नेताओं ने इस अवसर पर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के संकल्प को दोहराते हुए युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। को भागलपुर जाना है, यात्रा में शामिल होना है और अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़िया यात्रा यहाँ निकाली है। जैन साहब पहली बार हमको मिले हैं, हमारे मित्र हैं जी। ये मुंगेर के अध्यक्ष रहे, वो आए हैं। हमारे अनिल ठाकुर जी आए हुए हैं, सब कार्यकर्ता हैं। तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकल रही है, यहाँ भी निकले। सर, उद्देश्य क्या है इसके पीछे का? अरे
देश का कोई झंडा उद्देश्य भी है सर इसके पीछे ये क्या? भी नहीं मालूम है आपको? नहीं सर, राष्ट्र प्रेम के लिए, देशभक्ति तो के वही लिए है, निकाला तो जा रहा है। इसमें और भी कोई बीजेपी का कोई एजेंडा इसके इसमें पीछे? इसमें क्या उद्देश्य होगा? जब तिरंगा झंडा है तो उसमें कहाँ उद्देश्य? राहुल जी सर कई तरह के आरोप, इसमें नाम न लीजिए, पवित्र काम है। तो ये देखिए खराब मौसम से टला सीएम नीतीश का भागलपुर दौरा। भागलपुर में बुधवार को आयोजित बाढ़ राहत समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौसम खराब होने के कारण आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालत का जायजा लिया। समीक्षा भवन में हुई इस बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित हर व्यक्ति तक राहत सामग्री और सुविधाएं पहुंचाई जाए। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि सभी राहत शिविरों में सुबह शाम भोजन की व्यवस्था की गई है। इसमें जो है समीक्षा बैठक हुई। सीएम साहब, चूंकि मौसम नहीं सही था तो संभव नहीं हो सकी उनकी यात्रा, लेकिन उन्होंने पटना से ही जो है वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उसमें सारे बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ है और जो जनता प्रभावित है, बाढ़ प्रभावित है, कैंप जो लगे हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं देने का निर्देश हुआ है। और जो तटबंध हैं उनको जो है हम लोग कुछ तो हम लोग जो तटबंध बचा लिए हैं, बिन टोली वाला जो इस्माइलपुर का था, और जो भी समस्याएं आ रही हैं हम लोग उसको जो है सतर्क हैं उसके प्रति, और हम प्रशासन जो है 24 घंटा लगातार जो है लगा हुआ है। थैंक यू। गंगा के पानी से तबाही। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 5, 7, 8 समेत कई इलाकों में गंगा का पानी घुसने से हजारों एकड़ फसल बर्बाद और दर्जनों घर जलमग्न हो गए, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। वार्ड 7 की पार्षद रूबी देवी ने बताया कि पिछले 10 दिनों से लोग बाढ़ के पानी में जी रहे हैं, फिर भी हालात, सामग्री या आर्थिक मदद का इंतजार कर रहे हैं। विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के बाद सहायता का आश्वासन मिला, लेकिन हकीकत में जमीन पर कुछ नहीं बदला। गांव है मिर्जा गांव है, मिर्जा गांव, वार्ड नंबर 7 है, नगर परिषद में। नगर परिषद। ये पानी का जो कब से है? पानी हो गया 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। क्या क्या क्षति हुआ होगा यहाँ? सब फसल उसल तो सब खत्म हो गया है। जी जी। घरों में पानी आया है? घर में भी पानी है। कितना घर में आया होगा? लमसम 10-12 घर। 10-12 घर में पानी आ गया है। सबका क्या स्थिति है अभी? अभी थोड़ा सही है। सरकार द्वारा कोई सहायता मिल रहा है? अभी कुछ नहीं मिला है। यहाँ तो कुछ नहीं मिला हम लोग। और सगर मिल रहा आप लोग को? नहीं मिला है। आप लोग मांग करते हैं? क्या नाम है आपका? दिवाकर। बाढ़ में डूबा तिलका मांझी विश्वविद्यालय, नाव बनी जीवन रेखा। भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय इन दिनों बाढ़ की मार से टापू में तब्दील हो गया। चारों ओर फैले पानी के बीच अब आवागमन का एकमात्र सहारा नाव है। विभागाध्यक्ष को से लेकर कर्मचारी और जरूरी काम से आने वाले छात्र तक सभी रोज जोखिम उठाकर तेज बहाव में नाव से सफर करने को मजबूर है। प्रशासनिक कार्य, कागजात लेने और रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए भी लोगों को यही रास्ता अपनाना पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि पूरा विश्वविद्यालय मानो गंगा की गोद में कैद हो चुका है। वेतन आश्वासन के बाद भागलपुर में खत्म हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद के सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने से पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर थे, लेकिन सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष रामधनी यादव के हस्तक्षेप और संवेदक व कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार से बातचीत के बाद हड़ताल समाप्त कर ली गई। अधिकारियों ने शुक्रवार तक सभी कर्मचारियों को वेतन देने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद आज से नगर में सफाई कार्य फिर से शुरू हो गया है। अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर सोमवार तक वेतन नहीं मिला तो हड़ताल दोबारा शुरू होगी। इस मौके पर दर्जनों सफाई कर्मी मौजूद रहे। हड़ताल पे थे 3 दिन से, आज चौथा दिन है, तो क्या आप लोग किस बात पे माने? रामधनी बाबू देवघर के आने के बाद सारे मजदूर के साथ में बैठ करके समझाया बुझाया गया। इन लोग का कहना हुआ था कि मेरा जो बाकी बकाया हम लोग को भुगतान चाहिए तब कार पर जाएंगे। अध्यक्ष साहब का कहना हुआ कि देखिए सुल्तानगंज में गंदगी ज़्यादा हो गया है, आप लोग काम कीजिए और सोमवार तक में भुगतान हो जाएगा सारी। करपालक सर से बात हुए थे दूरभाष में, और कल पत्थर कंस्ट्रक्शन से जो ठेकेदार हैं उनसे भी बात हुई थी। बोला कि सोमवार तक में जितना भी भुगतान बाकी है सब हम क्लियर कर देंगे। आप लोग अध्यक्ष साहब के कहने पर तो सारे कर्मी, सफाई कर्मी अध्यक्ष रामधनी बाबू, उनके कहने पर समझाया बुझाया सारे कर्मी अपने कार्य में
वापस चला गया। वापस हाँ चला गया। आज से सफाई शुरू हो जाएगी। आज से सफाई शुरू हो जाएगी। बिंद टोली कटाव स्थल पर डीएम का निरीक्षण। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बचाई दर्जनों जानें। भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड स्थित बिंद टोली कटाव स्थल पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मोटर बोट से निरीक्षण के बाद बाढ़ की स्थिति और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को आवश्यक निर्देश देते हुए बताया कि नदी की पेटी में फंसे ग्रामीणों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। फिलहाल युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है, जिसे प्रशासन के साथ स्थानीय अधिकारी भी मौजूद है। जो इस पर हमारा 8 और 9 है, इसके बीच में इस्माइलपुर बंतोली गांव भी था। वहाँ फ्लड प्रोटेक्शन वर्क भी पहले से हुआ था, जो कि वर्क अचानक हमारा धंस गया और ईडी करंट के कारण से जब वो हमारा प्रोटेक्शन वर्क धंसा तो सीधा प्रभाव हमारे बांध पे पड़ने लगा। थैंकफुली कि बांध पे जब प्रभाव पड़ा तो हम लोगों ने काम की जो गति को काफ़ी तेज़ किया। हमारे पूरे हमला थे। सबसे पहला हम लोगों का दायित्व था कि जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनके जान को बचाना, तो सबसे पहला हम लोगों ने फोकस उस पर किया। उनकी महत्वपूर्ण सामग्री को बचाना, उस पर फोकस करते हुए हम लोगों ने कल शाम से ही देर रात तक, और अभी भी आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है। तो इस काम को हम लोग एक्सपेडाइट कर रहे हैं और अभी तक तटबंध थैंकफुली बचा हुआ है। नदी की धारा को भी हम थोड़ा शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।